Hello बच्चों, let's read out the question first. For the given circuit, find the current through the battery. So basically यहाँ पर हमें एक सर्किट गिवन है, आप देख सकते हैं उसमें कुछ डायोड एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्टेड दिख रहे हैं अक्रॉस द बैटरी ऑफ 15 वोल्ट. बेसिकली ये 15 वोल्ट होगा, मे बी प्रिंटिंग मिस्टेक. सो हमें बैटरी के थ्रू फ्लो होने वाला जो करंट है वो कितना होगा वो यहाँ पर कैलकुलेट करना है. ठीक है, सो ये बेसिकली वोल्ट होता है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So basically यहाँ पर मैं की कॉन्सेप्ट नहीं की कॉन्सेप्ट्स बोल दूंगा, जिसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम लगाने वाले हैं डायोड के रिगार्डिंग, कि डायोड कब कंडक्ट करता है और कब नहीं करता. सो बेसिकली देखिए, जब मैं डायोड को, जो कि कुछ इस तरीके से होता है, इस टर्मिनल को हम बोलते हैं P, इसको बोलते हैं N. यदि मैं P को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और N को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दूं, सो उस टाइम पर हम जो डायोड होता है, ठीक है, वो फॉरवर्ड बायस हो जाता है. ठीक है, और यदि डायोड फॉरवर्ड बायस होगा सो वो कंडक्ट करेगा. ठीक है, वो क्या करता है, कंडक्ट करता है. अब यदि मैं इसका रिवर्स केस डिस्कस करूं कि लेट सपोज कि ये इस तरीके से डायोड था, ये P है, ये N है, मैंने P को निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दिया और N को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दिया. सो उस टाइम पर डायोड क्या हो जाता है, रिवर्स बायस. और जब डायोड रिवर्स बायस में होता है सो वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है. दैट मीन्स नो कंडक्शन, वो कोई भी कंडक्शन नहीं करेगा. ठीक है, सो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया. एंड सेकंड कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे कि जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होंगी. ठीक है, सो यदि मैं कंसिडर करूँ कि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में आ रही है, सो उनके लिए फॉर्मूला हम लगा देते हैं R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 का. सो बस इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करके हम सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं. सो देखिए, जैसे कि मैंने बोला कि डायोड फॉरवर्ड बायस कब होगा, जब P से पॉजिटिव N से निगेटिव. सो देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है. ठीक है, पॉजिटिव इसको कनेक्ट हो रहा है, इसको निगेटिव कनेक्ट हो रहा है, इसको पॉजिटिव कनेक्ट हो रहा है, इसको निगेटिव कनेक्ट हो रहा है. यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर निगेटिव आ रहा है. सो पॉजिटिव से पॉजिटिव यानी कि D3 तो क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस. सो यहाँ पर मैं D3 को लिख सकता हूँ कि D3 इज इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन. उसके बाद D1 देखिए, सो D1 के लिए तो रिवर्स कनेक्शन हो गया, यानी कि एन टर्मिनल पॉजिटिव से, सो ये तो रिवर्स बायस हो गया. सो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस. और यदि ये रिवर्स बायस है तो ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, यानी कि नो कंडक्शन. इट विल एक्ट लाइक अ ओपन स्विच. उसके बाद यदि मैं बात करूं D2 की, सो D2 के देखिए पॉजिटिव निगेटिव यानी कि फॉरवर्ड बायस हो गया. ठीक है, सो ये भी कंडक्ट करेगा. सो बेसिकली यदि मैं यहाँ पर D3 और D2 और D1 को देखूं, सो D1 तो यहाँ पर रिवर्स बायस हो गया, यानी कि ये ओपन सर्किटेड एक्ट करेगा. सो बेसिकली ये वाला जो मिडल वाला पोर्शन है, ठीक है, ये सर्किट से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. सो सर्किट में अब बचा क्या क्या है, सो वो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं. सो देखिए D3 कंडक्ट करेगा, यानी कि इट विल जस्ट लाइक एक्ट एज अ क्लोज स्विच. ठीक है, इस तरीके से. फिर यहाँ पर ये तो टर्मिनेट हो गया है. उसके बाद ये वाली रेजिस्टेंस 10 ओहम रेजिस्टेंस आ जाएंगी इस तरीके से, राइट. एंड 5 ओहम रेजिस्टेंस इस तरीके से आ गई, और इसके अक्रॉस ये बैटरी सप्लाई इस तरीके से जुड़ जाएगा, जो कि हमें गिवन है 15 वोल्ट के इक्वल. ये है 10 ओहम, ये है 5 ओहम, और ये है हमारी फाइनली 10 ओहम. सो अब हमें फाइंड करना है कि करंट थ्रू द बैटरी कितना है. सो मैं सपोज कर लेता हूँ कि करंट थ्रू द बैटरी इज नथिंग बट I. सो यहाँ पर देखिए, ये जो 5 ओम रेजिस्टर है और ये 10 ओम रेजिस्टर, ये एक दूसरे के कैसे आ रही है, सीरीज में.
ठीक है। सो उनका कॉम्बिनेशन मुझे दे देगा आर एस विल बी इक्वल्स टू 10 + 5, दिस विल बी कम्स आउट 15 ओहम। अब ये जो 15 ओहम आई है ये 10 ओहम का पैरेलल में आ जाएंगी, राइट ये जो 15 ओहम आई है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये 10 ओहम का पैरेलल में आ जाएंगी। सो उसके लिए हम सेकंड कंसेप्चुअल फॉर्मूला लगा देंगे। सो मुझे क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल देंगे, दैट इज आर इक्विवेलेंट, दिस विल बी इक्वल्स टू, सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 10, ओके 10 मल्टीप्लाई बाय 15 divided by 10 plus 15 comes out 150 divided by 25. So 25 6 the 150 होता है, यानी कि R इक्विवेलेंट कितना आ गया 6 ओम। बट स्टिल आई वांट टू फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू आउट द बैटरी। सो उसके लिए हम ओहम्स लॉ का यूज कर लेंगे। सो ओहम्स लॉ क्या बोलता है कि V इज इक्वल टू I इंटू R होता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस होंगी R इक्विवेलेंट, सो सिंपली करंट I विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। सो दिस इज इक्वल्स टू वोल्टेज कितना है 15 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितनी है 6, तो इसको डिवाइड कीजिए 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30। सो ये कितना आ गया 2.5 एम्पियर की इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डायोड, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर के फॉर्मूले से। Now let us take the option. So जो option D है, this will be correct here. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.